हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है कनाडा इमिग्रेशन के लिए, बिकॉज आने वाले दिनों में कनाडा इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। कि नई अपडेट, एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग अपडेट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 32 important point which can improve Canada immigration system। ये मैं कोई अपने आप की रिसर्च से नहीं कह रहा हूँ, अपना कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। ये कि इम्पोर्टेंट अपडेट आई है कनाडा के ऑफिशियल्स की तरफ से। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और आने वाले दिनों में अपने सुजेशंस दिए कि इन चीज़ों की कनाडा इमिग्रेशन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही खास होने वाली है। किन किन लोगों के लिए ये चीज फायदेमंद होने वाली है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज अगर पूरी वीडियो देखोगे तो पूरी क्लियरेंस तभी होगी। तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है और मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से आपके साथ एलेबोरेट किया है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, फाइल प्रोसेसिंग करना चाहते हो, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो 38 रिकमेंडेशन दी हैं कनाडा के ऑफिशियल्स ने, वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी ने। क्या आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, कनाडा में, और कैसे ये चीज वर्क करेगी। अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो पूरा कनाडा की इमिग्रेशन का जो फ्यूचर है, पूरा सिस्टम है, टोटली चेंज हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर जिसको हम बोलते हैं, एक पारदर्शी चीज हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा खास और बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले बात करूंगा कि इस जो नई अपडेट आई है, ठीक है, उनमें किन किन लोगों के लिए स्पेशली चीज है। चाहे आपने परमानेंट रेजिडेंसी पे कनाडा जाना है, चाहे आपने टेम्परेरी स्टेटस पे जाना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट होगे, टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर होगे, ठीक है, जिसमें ओपन वर्क परमिट वाले भी आ जाते हैं, क्लोज वर्क परमिट वाले भी आ जाते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम में जाना है, किसी पाथवे प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, और किसी भी प्रोग्राम से आपने अगर कनाडा आने वाले दिनों में ट्रैवल करना है, फाइल अप्लाई करनी है। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। गवर्नमेंट ने 8 सेक्टर में इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, 8 सेक्टर पर सबसे पहले वर्क करने के लिए रेकमेंडेशन दिया और उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या कौन सी कैटेगरी आती है, इंप्रूविंग द इमिग्रेशन सिस्टम। कैसे कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम आने वाले दिनों में इंप्रूव किया जाए। उसके बाद आती है फोकस ऑन इंटरनेशनल ट्रैवलर। इंटरनेशनल ट्रैवलर में विजिटर, टूरिस्ट, स्टूडेंट, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, हर एक तरह का बंदा आता है इंटरनेशनल ट्रैवलर में। उसके बाद न्यू पीआर प्रोग्राम कनाडा की कैसे इंप्लीमेंट होंगे, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फैमिली स्पॉन्सरशिप, जिसमें अडॉप्शन भी आ जाती है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम भी आ जाता है, पीआर वाले भी आ जाते हैं, मैरिज केस वाले भी आ जाते हैं, उस चीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद वर्क परमिट, देन कोविड-19 की जो रिकमेंडेशन है, कोविड-19 के कारण जो इफेक्ट पड़ा है इमिग्रेशन के ऊपर, उस चीज के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल फोकसिंग सिस्टम, जो एक रिकमेंडेशन उन्होंने दी है, बेसिकली वो क्या चीज है उसको समझते हैं। दैट उन्होंने बताया कि दैट एक बार कोड इशू कर देना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने कनाडा ट्रैवल करना है, एट द टाइम ऑफ जब आपने फ्लाइट बोर्ड करनी है, जब कनाडा पे आप जब लैंड करते हो तो काफी सारी मुश्किलात, आपको प्रॉब्लम्स वहां पर फेस करनी पड़ती है। तो इसके देखते ही उन्होंने एडवाइस दिया कि आने वाले समय में आप एक लेटर इशू कीजिए विद अ बार कोड, के ऑफिसर को जस्टिफिकेशन हो सके, वो बार कोड से स्कैन कर सके, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना तो ट्रैवलर के साथ हो ना उस ऑफिसर के साथ हो, वो भी अपनी ड्यूटी पर एक परफेक्ट रहे और ट्रैवलर की इंटेंशन भी बिल्कुल गलत ना हो। ये एक बड़ा इंप्लीमेंट हो सकता है आने वाले समय में। दूसरा जो एक है ट्रैकिंग एप्लीकेशन इन रियल टाइम, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अनवांटेड डिले मतलब कि जितना समय आपने इमिग्रेशन की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में देना है, उतने में एज सून एज पॉसिबल हाई कमीशन को एप्लीकेशन प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को अनवांटेड डिले ना फेस करनी पड़े। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं ट्रैकिंग एप्लीकेशन इन द रियल टाइम टू
अवॉइड अनवांटेड डिले। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केस अप्लाई किया था, ठीक है, बच्चे हैं जिन्होंने क्यूबिक का केस अप्लाई किया था, अनवांटेड डिले आ रहा है, उनको क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए हाई कमीशन की तरफ से कि दैट आने वाले दिनों में इतना आपको समय लगेगा, ठीक है, दूसरा कि इतना आपको टाइम लगेगा, ये इस प्रोटोकॉल पे आपकी फाइल है जो कंप्लीट होगी। ये एक अच्छी अपडेट हो सकती है आने वाले समय में। उसके बाद है स्ट्रेंथिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि हाई कमीशन का लोगों की तरफ रवैया, हाई कमीशन का लोगों को इन्फॉर्म करने का तरीका और भी इम्प्रूव होना चाहिए। कैसे? इन दिनों अगर कोई अपडेट आती है कनाडा ट्विटर पर बता देता है, दैट्स फाइन, काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है, बट किस कैटेगरी के लिए अपडेट आई है, कौन सी अपडेट आई है, सबके लिए आई है, टेम्परेरी वालों के लिए है? जैसे कई बार कोई अपडेट आती है, कनाडा कहता है कि हम सस्पेंड करने वाले हैं जी, ये लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, ऑल ट्रेवलर्स को सस्पेंड करने वाले। एक साइड आप कुछ लोगों को बुला रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि दैट आने वाले समय में आप इस चीज पर क्लैरिटी कीजिए, ठीक है, कि पर्टिकुलरली अपडेट आप किन लोगों को ले दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने सोर्सेस एक्सपेंड कीजिए, जैसे ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल सके कि आप कोई चीज इंप्लीमेंट करने वाले हो, आप किसी चीज को, जैसे कोई पाथवेज प्रोग्राम आपने चलाए थे उनको सस्पेंड करने वाले हो। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद है रिलीजिंग एप्लीकेशन टू द फुल जस्टिफिकेशन ऑफ रिफ्यूजल। बहुत बड़ी अपडेट ये मैं कह सकता हूं कि एप्लीकेशन, जब कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट वीजा अप्लाई करता है, कोई विजिटर वीजा अप्लाई करता है, कोई स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता है, कोई कह सकते हैं किसी पाथवे प्रोग्राम में अप्लाई करता है, कई बार क्या होता है, वैसे चलो मैं तो यही दुआ करता हूं कि सबका वीजा लग जाए। अगर वीजा नहीं लगता तो 2-3 कॉमन रीजन है, बच्चों को, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नई रिकमेंडेशन आई है ये बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है, नोट कर लीजिए। क्यों? देखिए, आपको 2-3 कॉमन रीजन दे दिए जाते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट आने का कनाडा में सही नहीं है, सबको दिया जाता है। तो उसमें बंदा क्या समझे कि क्या मेरा पर्पस है। जब आप कैप्स नोट अप्लाई करते हो उसमें आपको वो क्लैरिटी देते हैं कि दैट जी आपके मार्क्स कम है या आपका कोर्स रीजनेबल नहीं है, इसके कारण आप कनाडा, हमें नहीं लगता कि वापस आओगे। उसके बाद आपको रीजन दे दिया जाता है फैमिली टाइज, ठीक है, जब पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस के, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, लेकिन बताओ तो सही कैसे अच्छा नहीं है, मैंने एफडीज वगैरह भी लगाई हैं, ठीक है, जब कैप्स नोट में अप्लाई करते हो। तो इस जो नया हम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप एप्लीकेंट को एक क्लियर कट रिफ्यूजल दें, उसकी रिफ्यूजल में मेंशन करें दैट इस कारण आपको वीजा नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके फंड हमें अच्छे नहीं लगे, आपका जो कोर्स है उसकी क्लैरिटी दे। कैप्स नोट में भी तो लिखा ही होता है कि आप इस चीज के कारण वापस नहीं आएंगे। टूरिस्ट को क्लैरिटी मिले कि दैट इस चीज के कारण हमें लगता है कि आपका वीजा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल फंडिंग है जी, आपके पास फंडिंग कम है, कनाडा का एक्सपेंस 3 से 4 लाख आ जाता है, आपने 3 लाख अकाउंट में दिखाया दैट आने वाले समय में आप कैसे सर्वाइव करोगे, आप अपना सारा पैसा तो इस चीज में लगा दोगे। तो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज 2-3 कॉमन रीजन है, आप हर एक कैटेगरी को देते हो। स्पाउस का वीजा आप रिफ्यूज कर देते हो, ठीक है, लिख देते हो पर्पस ऑफ विजिट। जब केप्स अप्लाई करते हैं, जब आप लिखते थे कि आपके फंड जेन्युइन नहीं, जब वो अप्लाई करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारे फंड नहीं जेन्युइन होते, हमारे रिलेशन पर आप कह सकते हैं एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, तो वो अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हाई कमीशन आपको बताए। उसके बाद है बिल्डिंग अ कंपैशनेट इनटू सिस्टम एंड कम्युनिकेटिंग मिस्टेक्स। फॉर एग्जांपल काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उस चीज पर हाई कमीशन वर्क करे जिसके कारण एप्लीकेंट है जो फाइल अप्लाई कर रहा है उसको अनवांटेड प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसके कारण एक इमिग्रेशन सिस्टम है एक स्मूथ लेवल के साथ वर्क करे और आने वाले दिनों में जो कनाडा में ट्रेवलर्स आना चाहते हैं, कनाडा में इमिग्रेंट्स आना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट और भी कनाडा में बढ़े। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद उन्होंने बताया कि दैट कोविड-19 के कारण जो चीजें हुई हैं, ठीक है, उनके कारण जो रिकमेंडेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को अनवांटेड प्रॉब्लम आई है, बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई है दैट वो फेस नहीं करना चाहते थे, यहाँ पर स्टक हो गए, किसी की मेडिकल की प्रॉब्लम आ गई, किसी ने केस अप्लाई किया जी, इतने साल हो गए, कोविड के कारण उनका साल खराब हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, किसी ने ऑथराइजेशन अप्लाई की, उस चीज पर उसको डिले हो रहा है, उसकी मेल ही नहीं देखी जा रही, ठीक है, और
हेल्पलाइन उनको कुछ बताया ही नहीं जा रहा। तो ये 5-6 और अपडेट उन्होंने कोविड-19 के कारण रिकमेंडेशन दी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो रिकॉग्नाइजिंग एक्सपायर्ड परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड्स, आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनके लिए कुछ ऑप्शंस लेकर आए दैट कि वो अपने कार्ड्स वगैरह रिन्यू कर सके। दूसरा, एक्सटेंडिंग दी वैलिडिटी ऑफ मेडिकल एग्जाम, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने फाइल लगाई, ठीक है, 7-8 मंथ से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो अनवांटेड कह सकते हैं डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है, उसकी फैमिली डिप्रेस्ड है। तो अब उन्होंने क्या किया, मेडिकल बंद कर दी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मेडिकल एग्जाम की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी जाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आ सके, अगर डिले भी होता है बार बार उनको मेडिकल ना देना पड़े। दूसरा है एडिंग रिसोर्सेज टू द प्रोसेस टेम्परेरी रेजिडेंस एक्सटेंशंस। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कनाडा में टेम्परेरी रह रहा है, उनके लिए प्रोसेस फास्ट किया जाए और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो ज्यादा से ज्यादा दी जाए ताकि वो स्मूथली लीडिंग टू पीआर, लीडिंग टू अदर कैटेगरीज के लिए लीड कर सके। और अगर टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर है, देखिए एक तो डायरेक्ट इंडिया से जाते हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं जो वहां पर जाकर टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो उन चीजों के लिए स्मूथ करेगा कनाडा में इमिग्रेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव वाइब लेकर आएगा। दूसरा है जो देखिए रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं कि जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट को बताया कि बहुत सारी टफ कंडीशंस होती हैं किसी कैटेगरी में, जैसे टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर बंदा यहाँ से चला जाता है, उसके पास स्किल होती है, उसके बाद जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए लीड करना होता है, जैसे कनाडा को इमिग्रेशन की जरूरत है, इमिग्रेंट्स की जरूरत है, जब परमानेंट के लिए उन्होंने लीड करना आता है, अप्लाई करना होता है, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है, टफेस्ट है, ये एक कंपटीशन का जमाना है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि दैट इस चीज में भी बंदे को रिलैक्सेशन थोड़ी सी देनी चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी अपडेट जो है इंक्रीजिंग द एक्सेस टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हेल्पलाइन, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट है। ये अपडेट बेसिकली है क्या कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन जारी की जानी चाहिए, सभी के लिए, वैसे मैं तो चाहूंगा जारी की जानी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट कॉन्टेक्ट भी करता है तो उनको जो वैसा सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता जैसा वो आंसर चाहते हैं। तो जैसे हम इंडिया में सिस्टम है या किसी कंट्री में सिस्टम है, अगर हमको कोई चीज नहीं पता लगती हम कॉल सेंटर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें हेल्प हो जाती है। तो ऐसा एक सिस्टम, कम्युनिकेशन वेज, हेल्पलाइंस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि लोग अप टू डेट इंफॉर्मेशन ले सके अपनी एप्लीकेशन के लिए, अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो वहां पर शेयर कर सकें। अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं आने वाले दिनों में, और भी कुछ अपडेट्स हैं जो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में 1-2 वीडियोस में और बनाऊंगा आपके लिए, और उसमें और अपडेट्स हैं जो इनके सब पार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ कवर करूंगा। बट मेरे हिसाब से ये जो ब्रेथ टेकिंग अपडेट्स हैं, ठीक है, जिससे टोटली सिस्टम चेंज हो जाएगा कनाडा इमिग्रेशन का। क्यों चेंज हो जाएगा? जैसे रिफ्यूजल वाला पॉइंट है, ठीक है, उन्होंने डिस्कस किया कि दैट रिफ्यूजल का क्लियर कट रीजन देना चाहिए। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब वीजा रिफ्यूज होता है, तो ना यार एक्सपेक्टेशन होती है हर एक बंदे की, और कहीं ना कहीं वो सपना उनका भी, उनकी फैमिली का भी, उनके नियर एंड डियर का भी टूट जाता है कि दैट हम अब नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर जस्टिफिकेशन ऑफ रिफ्यूजल वाला पॉइंट इंप्लीमेंट होता है आने वाले दिनों में तो एक अच्छी बात हो जाएगी और बंदे को क्लियर रीजन मिल जाएगा, हाँ जी मेरी प्रोफाइल में ये वीकनेस थी, इसके कारण मुझे वीजा नहीं मिला, दैट्स फाइन। तो बंदा उस चीज को इंप्रूव कर लेगा। उसके बाद होता है क्या कि रिफ्यूजल का रीजन कॉमन दे देते हो आप सभी को, उसके बाद बंदा जब कैप्स नोट अप्लाई करता है मंथ 1.5 मंथ बाद वो आते हैं, उसको जस्टिफाई करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, इंप्रूव करने में उसको टाइम लग जाता है। तब तक आप न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी दे देते हो, बंदा वहीं का वहीं रह जाता है। तो इन चीजों से इमिग्रेशन का सिस्टम भी बदलेगा और कनाडा की तरफ लोग बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव रवैये के साथ कनाडा की तरफ मूव होंगे। दूसरा जो उन्होंने एक और अपडेट कही थी यहाँ पर कि दैट अनवांटेड डिले लोग फेस ना कर सकें, रियल टाइम जो कह सकते हैं जहां कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसे अभी क्यूबिक वाले स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई अपडेट हाई कमीशन दे ही नहीं रहा। आप ट्वीट कर रहे हो कि आने वाले दिनों में इंडिया में प्रोसेसिंग स्लो रहेगी बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन, दिल्ली में लॉकडाउन है, इंडिया में सिचुएशन क्रिटिकल है। आप ट्वीट कर रहे हो कि दैट इंडिया में जो मेडिकल है टेम्परेरी हम सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो
ऐसे और लोगों के लिए भी ट्वीट आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दैट आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि हर एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जिसने अप्लाई किया उसके लिए अप टू डेट इंफॉर्मेशन आए। जैसे क्यूबिक अगर ये सिस्टम लॉन्च होता है जहाँ हुआ होता पहले, तो क्यूबिक वाले बच्चों को डेफिनेटली क्लैरिटी आ जाती कि इतना समय भाई लगेगा, आप अपना कोई सेकंड ऑप्शन देख लीजिए जहां आप वेट कर लीजिए। जो दूसरा उन्होंने बताया कि दैट ट्रैवलर्स को जो प्रॉब्लम आती है, वहां कई बार बोल देते हैं आपका वीजा सही नहीं, आप ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए। अगर बार कोड की फैसिलिटी इंप्लीमेंट होती है तो ऑफिसर क्या करेगा, स्कैन करेगा, उसके आगे इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, चाहे बंदा टेम्परेरी स्टेटस पे आया है, परमानेंट स्टेटस पे आया है, तो उसके लिए भी आसानी होगी। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। और जो उन्होंने दूसरी चीज बताई कि दैट एक चीज और पॉइंट, सॉरी मेरे से कंप्लीट करने में रह गया, लुकिंग इन द एज ऑफ डिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल किसी ने वीजा अप्लाई किया है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि कोविड-19 के कारण, जैसे एक्सप्रेस एंट्री वाले हैं, उन्होंने वीजा अप्लाई किया, अपनी फाइल अप्लाई की, पूल में पड़े उनके पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एज निकल रही है और उनके पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है, ध्यान से सुन लीजिए, फ्यूचर में अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो आपका वो जो टाइम है उस चीज में काउंट किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव चीज एक आ सकती है। फ्यूचर में अगर एज डिक्रीज होगी तो वो चीज काउंट करके आपको प्लस पॉइंट में गिना जाएगा और डेफिनेटली आपको पॉइंट से डिवाइड किया जाएगा, जहां जो आपके पॉइंट है वो कट नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑथराइजेशन लेटर को लेकर जो बहुत बड़ी अपडेट उन्होंने दी है कि फ्यूचर में अगर किसी ने वीजा अप्लाई किया है, ठीक है, कोविड-19 के समय सब क्रिटिकल सिचुएशन में, आप ऑथराइजेशन लोगों को ऑटोमेटिकली इश्यू कीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली का मीन्स हो सकता है कि दैट जब आपने वीजा दे दिया, आपको क्या डाउट है, आपने वीजा दे दिया, साथ में ऑथराइजेशन भी दे दो कि दैट भाई आप ट्रैवल कर सकते हो। एक साइड तो आपने वीजा दे दिया, ठीक है, नई अप्रूवल दे दी, दूसरी साइड बंदा ऑथराइजेशन अप्लाई करता है, आप कहते हो आपका रीजन, आपका आने का पर्पस नॉन असेंशियल ट्रैवलिंग में आता है। तो ऐसे में बंदा भी कंफ्यूज होता है, यार वीजा मिल गया मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम भी वो ऑटोमेटिकल करने की डिमांड कर रहे हैं और मुझे लगता है अगर ये अपडेट आ जाए तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उन लोगों के लिए। वैसे ये अपडेट्स ना जो कोविड-19 वाली मैंने बाद में एक्सप्लेन की हैं, ये उन लोगों के लिए जो अफेक्ट हुए हैं और आने वाले समय में अगर कोई पेंडेमिक आता है या कोई ऐसी चीज आती है जिसके कारण लोगों को अनवांटेड डिले फेस करनी पड़े, तो उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अपडेट दी है कि हम आपके लिए हेल्पलाइन आने वाले दिनों में रिकमेंड की उन्होंने कि हेल्पलाइन एक होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके, वो अप टू डेट करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकें अपने लिए, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट हो सकती है। क्यों? देखिए, अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर आपने ऐसा एक सिस्टम सेटअप कर दिया है, वो अपनी इंक्वायरी कर सकता है, वो पूछ सकता है कि दैट सर मेरी फाइल, मैम मेरी फाइल किस स्टेज पर पहुंची, मैंने मेडिकल क्लियर कर लिया, मैंने जीआईसी में देख लिया है, ठीक है, तो अब मेरी फाइल को कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये हेल्पलाइन वाला सिस्टम हो जाता है, जहां अगर किसी ने मेडिकल अपडेट करवाना है, कोई और चीज इंप्लीमेंट करनी है, हेल्पलाइन जैसे वेब फॉर्म एक हेल्पलाइन है, कनाडा इमिग्रेशन की जो ईमेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली दी हुई, वो एक हेल्पलाइन है। अगर वो चीजें साथ में, उसके साथ हेल्पलाइन में और चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब होगी और कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जाएगी। अब क्विकली ले लेते हैं कि दैट उन्होंने जो बताया था कि न्यू पीआर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको भी इंप्लीमेंट में जल्दी लेकर आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम हमको लेकर आने चाहिए जिनसे लोगों को फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर देखिए 12 लाख लोगों का, 1 मिलियन प्लस लोगों का 3 साल में और 4 लाख लोगों का 1 साल में टारगेट अचीव करना है ना, तो इतना इजी नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। बड़े लेवल पर इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर कितने लोगों ने ट्रैवल किया? बहुत कम लोगों ने किया। कंफर्मेशन ऑफ पीआर लोगों की आ चुकी थी, वो ट्रैवल नहीं कर पाए। समझते हो ना? अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, कुछ चीजें और भी हैं, अगर ये वीडियो में आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं अगली वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस डेफिनेटली करूंगा। बट आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो लगा मुझे, रिफ्यूजल की जस्टिफिकेशन वाला लगा। अगर आने वाले दिनों में आप रिफ्यूजल की जस्टिफिकेशन कनाडा इमिग्रेशन बच्चे को देता है
तो बच्चे को भी पता लग जाएगा क्लियर कट के, ठीक है जी मेरे में ये वीकनेस थी, इसके कारण मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। टूरिस्ट वीजा वाले को देगा तो उसको भी पता लग जाएगा, ठीक है जी मेरी फाइल में ये वीकनेस थी, इस कारण मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। और आगे से ना मैं अपने फंड्स वगैरह या और चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, मैं अपने एसेट्स को, अपनी सैलरी को, अपनी जॉब को, अपनी पोजीशन को इस हिसाब से मैनेज करूंगा कि दैट आई विल सेटिस्फाई द वीजा ऑफिसर, ये चीज। और दूसरा ऑथराइजेशन वाला भी एक पॉइंट अच्छा है, क्योंकि अनवांटेड डिले लोगों को होती है, पहले वीजा आता है, स्टैंप करवाते हैं, फिर परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, आई थिंक इट वुड बी क्वाइट गुड एंड आई थिंक इट वुड बी क्वाइट अमेजिंग। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है उन लोगों के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ रिकमेंडेशंस थी जो कनाडा की पार्लियामेंट्री कमेटी ने दी है, ऑफिशियल्स ने दी है। 120 डेज का जो समय दिया है, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट में आती हैं तो आई थिंक इट विल बी अ लाइक वरदान की तरह ये चीजें साबित हो सकती हैं हर एक कैटेगरी के लिए। नए पीआर पाथवेज, जैसे कनाडा अगर इमिग्रेशन अनाउंस करता है, रिसेंटली किया था, बहुत लोगों को फायदा हुआ, स्पेशली उन इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को फायदा हुआ जो एवरेज थे। एवरेज जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं एवरेज आइल्स में होते हैं, एवरेज स्टडीज में होते हैं, तो ऐसे में जो टफेस्ट कंडीशन होती है ना, जो टफेस्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसे पाथवे प्रोग्राम्स आएंगे देन डेफिनेटली अनवांटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एयर ट्रेवलर को, ऐसे रूल इंप्लीमेंट होते हैं बारकोड वाले, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड साइन दैट द गुड डेज ऑफ कनाडा इमिग्रेशन विल बी कमिंग डेफिनेटली। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन जारी होती है, बहुत अच्छी बात है। हर एक बंदा अपना अपडेट तो ले सकता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उनकी फाइल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनको उतनी अच्छी तरह से अपडेट नहीं दे पाते, एक क्लियर कट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि इस स्टेज पर हो आप। अगर कम्युनिकेशन लोगों के साथ कनाडा इमिग्रेशन की बढ़िया होगी, लोगों को भी पर्टिकुलर कैटेगरी पर अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इट वुड बी अ बून फॉर, एक वरदान की तरह साबित होगा डेफिनेटली। आज की वीडियो कैसी लगी इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे डेफिनेटली मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फाइल प्रोसेसिंग में, आप हमारे साथ प्रोसेस कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा एसओपी में हेल्प चाहिए, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो, हाँ आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हो। विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा की फाइल कैसे अच्छी बनाई जाइए, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक, एक ट्रुथवर्थी, एक फ्रूटफुल एडवाइस आपको दे सकूं। और मुझे लगता है ये चीजें यार इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, टोटली एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कनाडा इमिग्रेशन का। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक चीज और रहेगी, प्रमोशन बहुत जरूरी है। वो क्या है कि अगर आपको आइल्स की कोचिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, you are not getting your desirable scores as you expected, then you can contact us for one-to-one online classes. We are providing one teacher, one student. We are particularly focused on students' weakness, that you are facing problem in speaking, writing, reading. You can take one module coaching from us. We do not have any hesitation. So see you guys in the next video. Don't forget to subscribe my channel and press on the bell icon. Thank you.